हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे डिफेंस रिलेटेड सारी अपडेट्स फरवरी से लेकर मार्च 2021 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं डिफेंस न्यूज़ से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स डिफेंस न्यूज़ के बेसिकली इंक्लूड करने वाली हूँ फरवरी से मार्च तक के। वैसे तो सारी ही न्यूज़ मैंने इंक्लूड कर ली है, और तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हो बेसिकली। तो इसमें होगा शिप्स, ड्रोन्स और अदर इक्विपमेंट जो कि न्यूली कमीशन किए गए हैं या फिर डी कमीशन किए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और हमारी कंट्री के या फिर किसी और कंट्री के जो शिप्स और बेसिकली जो शिप्स होते हैं उनका ज़्यादा पूछा जाता है। डील्स, इंडिया की क्या क्या डील हुई है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफेंस एक्सरसाइजेज जो इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफेंस इवेंट्स जो बेसिकली होते हैं अलग अलग, जैसे कि एरो इंडिया वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो भी डीजी चुने जाते हैं या फिर और भी किसी पोस्ट पे, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है 83 LCA तेजस के लिए 48 करोड़ की डील की गई है HAL के साथ। HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना की गई थी 1940 में, और इसके चीफ़ है R माधवन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चीफ़ नहीं पूछे जाएंगे या फिर हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाएगा तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये पूछे जाते हैं। दूसरी हमारी न्यूज़ है एरो इंडिया का 13th एडिशन जो कि हुआ था 3 फरवरी 2021 को। ये बेसिकली एक हाइब्रिड मोड में रहा था, वर्चुअल एंड फिज़िकल बोथ। ओके, इसकी जो लोकेशन थी वो थी यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलोर कर्नाटक में। इसकी थीम थी लेवर्जिंग एयरस्पेस पावर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। आजकल एग्जामिनर थीम भी पूछने लगे हैं, तो आपको वो भी याद रखनी होगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हुई थी 4 फरवरी 2021 में। कहाँ पर? बेंगलोर में। इसकी थीम रही थी इनहांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है एयरबस एंड फ्लाइट टेक एविएशन, जिसका हेडक्वार्टर है लेटिन नीदरलैंड्स में। इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, किस लिए? टू ट्रेन ड्रोन पायलट्स इन इंडिया। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि ये फ्लाइट टेक एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। आई नो कि एक बार पढ़ के याद नहीं होगा, तो आप इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है श्रीधर वेम्बू को अपॉइंट किया गया है एज ए एडवाइज़र बाय रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जिसके हेड कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। नेक्स्ट है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C453 कमीशन की गई है चेन्नई तमिलनाडु में। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो बेसिकली दिस इज़ बिल्ड बाय लार्सन टर्बो एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसकी स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 में। अगली हमारी न्यूज़ है DRDO, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और उसकी स्थापना की गई थी 1958 में, जिसके चीफ है GS रेड्डी। उन्होंने 2 लॉन्च किए हैं एट चांदीपुर ओडिशा में ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के, जिसको शॉर्ट में VLSR SAM भी बोला जाता है। मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लिए इसका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 51st बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि हुई थी BSF को आपको पता होगा इंडिया की है, एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे रही थी? ये रही थी गुवाहाटी में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 100 K9 वज्रा T155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, जो कि बनाई गई है लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, जिसकी मैंने आपको अभी अभी हेडक्वार्टर बताया है। यहाँ पे देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 में। ये डिलीवर कर दी गई है इंडियन आर्मी को। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन PSLV C51 ने लॉन्च की है अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ब्राज़ील की है। और इंडियन PSLV C51 ने अपनी 53rd फ्लाइट में
विद 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स। इसके साथ अमेजोनियन 1 के साथ 18 और सैटेलाइट्स थी, जिसको लॉन्च किया है इंडिया के लॉन्च व्हीकल ने। कहाँ से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। ये पहला मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, यानी कि ये जो किया गया है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 को, यानी काफ़ी रिसेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और उसके चीफ हैं जी नारायणन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सिंधु नेत्रा, जो कि DRDO के द्वारा बिल्ड की गई है। वो किस लिए बिल्ड की गई है? बेसिकली इंडियन ओशन रीजन की मतलब निगरानी रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। अगली न्यूज़ है हमारी INS कुरिश एंड INS सुमेधा रीच्ड एट मोंगला बांग्लादेश। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन से क्या पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो बांग्लादेश में मोंगला में कोई एक्सरसाइज रही है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन कौन से नेवल शिप हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा 52nd रेजिंग डे मनाया था CISF ने अपना 10 मार्च को। इसकी स्थापना हुई थी 1969 10 मार्च में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली एंड इसके DG हैं सुबोध कुमार जायसवाल। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डस्टलिक सेकंड के बारे में। तो डस्टलिक सेकंड क्या है? बेसिकली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, जो कि कहाँ पर हुई थी? फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में। और ये जो डस्टलिक फर्स्ट एडिशन है वो नवंबर 2019 में हुआ था और ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। अगली हमारी न्यूज़ है INS करंज 3rd स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। वो इंडक्ट कर ली गई है इंडियन नेवी के द्वारा, जिसको बनाया है मजगांव डॉक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बैक्ड 65 करोड़ रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 12 एंटी रैमिंग पेट्रोल बोट्स दैट वुड बी डिप्लॉयड एट पेंगोंग लेक। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। मैं आपको सबका हेडक्वार्टर भी बता रही हूँ, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। हैज़ डिलीवर्ड द लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU MK4 क्लास वेसल INLCU L58 यार्ड 2099 टू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 ऑफ सुपर डिवोरा M सेकेंड क्लास डीकमीशन कर दिया गया है इसको एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई में बाय गोवा शिपयार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है INS प्रलय ने पार्टिसिपेट किया है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2021 एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2021। तो आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर की फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स दे रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा IIT दिल्ली एंड इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है, किस लिए? फॉर रिसर्च इन नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फ्रांस ने लॉन्च की है इसकी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस में फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है किस कंट्री ने? फ्रांस ने, जिसका नाम क्या है? एस्टर X। और इसको किया गया इन मेमोरी ऑफ फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट इन 1965 की मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनुराग ठाकुर फर्स्ट MP बन गए हैं फ्रॉम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। इनकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है टू बी अपॉइंटेड एज कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको